Hello, my dear students. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So, this is the awesome team that you can see, and we are here to teach you. The level of education that we are giving in Kota, from Kota to all over India, and that too on YouTube. And you know that YouTube is always free, right? All you need to do is like, subscribe, and share our YouTube channel. If you have any comments, you can always ask in the comment section, right? And this is the domain in which we will be dealing. So good thing is that we will be covering NCERT as well as the Olympiad level, right? NCERT तो cover हो ही रहा है, जो school level है वो सब cover हो रहा है, as well as जो Olympiad level है वो सब भी cover होगा. So we will be teaching 6 to 8 Olympiads, then NSE JS, PRMO, NTSC, and 6 to 10 school examinations, right? So what are you waiting for? जल्दी से जल्दी like करो भाई, subscribe करो, share करो. And if you want any study material related to the topic, then you can join us on the Telegram channel. For that, you will have to download the app. It is just like WhatsApp, you know it very well. तो आपको download करना है and then you have to search the relevant channel according to your class. आपकी class के according आप search कर लो 6, 7, 8, 9, 10, right? TTB 06, TTB 07. TTB is for Talking Textbooks, simple, right? Now, आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सीरीज. बिफोर दैट आई वुड वांट यू कि आप अपना कॉपी पेन लेकर के बैठें, ठीक है, साथ के साथ क्वेश्चन करते जाएं. बहुत इम्पॉर्टेंट है सब कुछ रिवाइज करना, ताकि जब भी आप दोबारा से जब रिविजन करेंगे तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, राइट? एंड यू विल बी प्रैक्टिसिंग इट विथ मी एज वेल, ठीक है. फटाफट से लिख लो. आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट. ओके, स्मार्ट बनना ज़रूरी है हमें. नंबर सीरीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. ओलंपियाड्स में इसमें से क्वेश्चन आता ही है और काफ़ी वास्ट टॉपिक है. इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं. नंबर सीरीज़ के अंदर आ जाएगा आपका न्यूमेरिक सीरीज़, देन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा न्यूमेरिक, मिसिंग टर्म्स और मिसिंग लाइक लेटर रिपीटिंग नंबर्स एंड मिसिंग टर्म्स इन द फिगर्स, ठीक है. ये सब डोमेन इसके अंदर कवर होता है एंड डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है. अब उस सब से रिलेटेड ये सब आपने ऑफ कोर्स देखा होगा, यू मस्ट हैव डन ऑल दीज क्वेश्चंस. बट मैथ के क्वेश्चंस क्या होते हैं? नाउ देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न इन सब क्वेश्चंस में. देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न्स जो लाइक हम सारे पैटर्न्स को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एन नंबर ऑफ पैटर्न्स बनते हैं. बट कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या कुछ जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, क्यूब, स्क्वायर एंड देयर कॉम्बिनेशन, फिबोनाची सीरीज, मिक्स्ड सीरीज, ठीक है, ये सब हम प्रैक्टिस करके एक बार ही देख सकते हैं कि किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है. अब नंबर सीरीज के अंदर भी दो तरीके से क्वेश्चन आएगा. या तो होगा कि आपको पूरा सीरीज दिया है, उसमें से मिड में से कहीं से या लास्ट का नंबर आपको लाइक मिसिंग नंबर जो है वो आपको मिसिंग टर्म जो है वो आपको फाइंड करना होगा. और क्या हो सकता है, आपको पूरा सीरीज दे दिया, उसके अंदर कोई एक नंबर जो है वो रॉन्ग हो गया, तो आपको रॉन्ग नंबर या रॉन्ग टर्म जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है. तो ये दो तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है. बट जो पैटर्न है वो एंडलेस हो सकते हैं. हम कुछ पैटर्न यहाँ पे करते हैं, बट होगा यही कि अल्टीमेटली आप ही को प्रैक्टिस करनी है और बहुत 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 सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तभी ये फ्लो में आएगा, तभी आपको चमकने लगेगा, दिखने लगेगा, ठीक है. तो सबसे पहले अपन न्यूमेरिक सीरीज पे करते हैं. न्यूमेरिक सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, विल बी डूइंग दैट, ठीक है. लाइन बाय लाइन विल बी डूइंग दैट. अभी हम न्यूमेरिक सीरीज पे देखते हैं. अब पहला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज, मतलब इन क्वेश्चंस में अपने को क्या ढूंढना है, जो मिसिंग नंबर है, ठीक है, उसको ढूंढना है. तो आई होप आप लोग भी पेपर पेन लेकर के बैठे हो, फटाफट से क्वेश्चन करते जाओ. अपन साथ में करते हैं, देखते हैं अगर कहीं गलत हो रहा है तो वी कैन सी इट है, ठीक. तो अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें सीरीज क्या दे रखी है, 12, 15, 18, 21. क्या दिख रहा है मुझे इसके अंदर? अब देखो बहुत ही धीरे धीरे वो बढ़ रहा है नंबर, 12, 15, 18, 21. तो मैं देख सकती हूँ कि इसके अंदर ऑब्वियसली एडिशन हो रहा है. अगर नंबर बहुत बहुत बड़े बड़े लेवल पे जंप हो रहा होता, ठीक है, जंप बहुत बड़ा होता है या नंबर बहुत बड़ा हो रहा होता,
तो इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ एडिशन हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मैं कितना ऐड कर दूंगी, +3, तो 15 हो जाएगा, यहाँ +3, फिर यहाँ कितना हो रहा है +3, तो किसका सीरीज चल रहा है, +3 का सीरीज चल रहा है, राइट। तो आगे भी मैं क्या करूँगी, +3 कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 24। सो अकॉर्डिंग टू दैट सही आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन वो बोल रहा है 3, 6, 12, 24 डैश 96। तो अब 3 से 6 में अगर मैं जाती हूँ, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 से 96 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, बड़ा जो जंप है वो बड़ी हो रही है, जंप बड़ी हो गई, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा इंटू 2, तो 6 हो जाता है, 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 2, तो डेफिनेटली देखो इंटू 2 हो रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, 2 की सीरीज चल रही है, तो इसका मतलब 24 में भी मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो नेक्स्ट नंबर मुझे यहाँ मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 करूँगी तो मुझे मिलेगा क्या, 48 मेरा आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 11, 15, 21, 29। इसके अंदर भी देखो बहुत धीमे धीमे छोटे छोटे जंप ले रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब एडिशन है, तो कितना एडिशन है, यहाँ पे +4 का एडिशन है, यहाँ पे कितना एडिशन है, +6 का है, यहाँ पे कितना है, +8 का है। तो अब 4, 6, 8 इवन नंबर्स चल रहे हैं, इवन नंबर्स का सम चल रहा है 4, 6, 8, तो डेफिनेट सी बात है नेक्स्ट क्या हुआ 10, राइट। तो इसमें एडिशन कितना हो गया, 10 का हो गया, तो 29 + 10 कितना हो गया, 39 हो गया, मतलब सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन 1, 4, 9, 16, 25। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो सामने सामने दिख रहा है, ये सब क्या है, स्क्वायर्स हैं। दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट डेफिनेटली क्या होगा, 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 36, वेरी सिंपल, तो ए ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6, 12, 7, 11, 8, 10, 9। अब इसके अंदर ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, 2 सीरीज चल रही है, देखो 6, 7, 8, 9 +1 हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव चल रहे हैं नंबर्स 6, 7, 8, 9, और दूसरी सीरीज क्या है 12, 11, 10। अब इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो यहाँ पे -1 होगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। सो करेक्ट आंसर इज बी, आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं 0, 3, 8, 15, 24। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो अब इसके अंदर अगर मैं इस तरह से देखूं तो दिस इज व्हाट, 0 में कितना ऐड हो रहा है, दिस इज +3, यहाँ कितना हो रहा है +5, यहाँ कितना हो रहा है +7, यहाँ कितना हो रहा है +9। तो कितने का एडिशन चल रहा है, ऑड नंबर का एडिशन चल रहा है, 3, 5, 7, 9। तो नेक्स्ट डेफिनेटली +11 होगा, +11 होगा, तो ये कितना हो गया 35। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट अब इसी में न्यूमेरिक सीरीज में ही हमने पहले किया कि कौन सी की अपने जो मिसिंग टर्म थे। अब इसके अंदर अपन रॉन्ग टर्म देखेंगे कि जो हमें दे रखा है इसमें गलती कहाँ है, ठीक। तो इसके अंदर भी अपने को पैटर्न ही देखना है। 2, 6, 11, 17, 23, 32, 41। तो अब देखो 2 से 4 जाए तो कितना +4 है, 6 से 11 जा रहे हैं तो +5, यानी 6 में मैं +5 करूँगी 11 हो जाएगा। दिस इज व्हाट +6, दिस इज +6। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए +7। अब +7 करूँगी अगर मैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 24 24 हो जाना चाहिए, यहाँ पर 24 आना चाहिए इस 23 की जगह पे, मतलब रॉन्ग टर्म कौन सा है मेरा, डेफिनेटली 23। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 3, 15, 35, 65, 99। अब देखो इसको क्या ये ऐसा दिख रहा है 2 का स्क्वायर -1, मतलब 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 -1। ये क्या दिखता है 4 स्क्वायर -1, मतलब 16 -1 इज 15। ये 6 स्क्वायर -1 35, 36 -1 35।
तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर -1 मतलब क्या होना चाहिए 64 -1 मतलब क्या होना चाहिए 63, लेकिन यहाँ तो 65 दे रखा है भाई, तो इसका मतलब गलत कौन सा है 65 है, 65 नंबर गलत है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 3 4 7 11 18 28 47। देखो इसके अंदर, अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं तो 4 आता है, 3 और 4 को ऐड करूं तो 7 आता है, 7 + 4 इज व्हाट 11 एंड 7 and 11, 7 + 11 is 18. दिस इज व्हाट, दिस इज फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज है कि पहले दो नंबर्स को अगर अपन ऐड करते हैं, टर्म्स को ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म आता है, सेकंड एंड थर्ड को करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा। दिस इज फिबोनाची सीरीज, पढ़ा है हमने, तो ये 18 डेफिनेटली 18 आ गया। अब अगर मैं 11 और 18 को ऐड करूं तो कितना आना चाहिए 29, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 28 आ रहा है, मतलब यही गलत है, यहाँ पे आना चाहिए 29। तो अब इस हिसाब से मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर हो गया डी। ओके, डी आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला 0 0 1 3 5 10 15 21। इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है भाई, देखो इसको इससे अगर मैं करती हूँ तो इसमें 0 ऐड हो रहा है +0, यहाँ से यहाँ में +1, यहाँ +2, यहाँ +3 होना चाहिए। अगर +3 होगा तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाना चाहिए 6 आना चाहिए। अगर 6 आएगा तो यहाँ +4 हो जाएगा, जो कि हमारी सीरीज सही हो जाएगी, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया मेरा, मतलब इसमें रॉन्ग कौन सा है 5 नंबर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट है। नेक्स्ट 2 5 9 11 14। अब इसको करते हैं अपन, देखो 2 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है +3 का, 5 और 9 में कितना डिफरेंस है, कितना होना चाहिए, देखो इसको अपन छोड़ते हैं, इसमें कितना डिफरेंस है +3 का, ठीक है, और 9 और 11 में कितना है +2 का, और 5 और 9 में कितना है 4 का। तो अगर यहाँ पे मैं +3 कर दूँ, अगर मैं यहाँ +3 करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है, Here we will have 8। अब 8 और 11 में कितना डिफरेंस है 13 का, सॉरी 8 और 11 में फिर 3 का डिफरेंस आ जाएगा +3 का, तो मेरी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी, पैटर्न जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 9 जो है वो गलत है, 9 की जगह पे 8 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके अंदर। तो क्या हम समझ गए कि जो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं उसके अंदर, न्यूमेरिक सीरीज जो होती है उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बी इट स्क्वायर, क्यूब, फिबोनाची, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, उनका कॉम्बिनेशन, ये सब आपको पता लग गया कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसमें मिसिंग टर्म, रॉन्ग टर्म फाइंड करना, मिसिंग टर्म फाइंड करना, समझ गए हम। अब नेक्स्ट अपन करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज पे, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज पर देखते हैं। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसको लर्न कैसे करना है। आई होप आपको लर्न होगा, पोजीशन सारी लर्न होगी, सिंस दिस इज द रिविजन दैट वी आर टेकिंग, all your courses have been complete, so you must have remembered or you must be remembering all the positions of these alphabets, but just for the sake मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ कुछ, आप अपनी खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंड देयर इज नो लॉजिक इन दिस ट्रिक, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप अपनी भी बना सकते हैं, इट इज़ जस्ट टू मेमोराइज, ठीक है, इट इज़ जस्ट फॉर मेमोराइजिंग। सो ABCD जब आप एग्ज़ाम लेने जाते हो, मैंने ये 6th स्टैंडर्ड में भी, 6th स्टैंडर्ड का जब मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने बताया था, बट आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग, नो इश्यूज। ABCD अगर व्हेन यू गो टू गिव द एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम देने जाते हो तो उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, विच इज़ व्हाट 1 2 3 4। तो A इज़ फॉर 1 2 3 एंड 4। अब ये EJOTY देख रहे हो, EJOTY, तो ये EJOTY जो है ये क्या है, ये है मल्टीपल ऑफ 5, दीज आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब E 5 है, J 10 है, O 15 है, T 20 है, T20 वर्ल्ड कप भी होते हैं क्रिकेट के, याद है, और ये है 25, ये 25 नंबर पे आता है।
अब F से देखते हैं, देखो FLRX दिख रहा है। अब ये जो FLRX है ना, ये भी मल्टीपल ऑफ समथिंग है, ये मल्टीपल ऑफ है 6 का, ठीक है। दिस इज मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 देन 12 18 एंड 24, ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ 6 है, 6 12 18 24। नेक्स्ट आता है जी मैंने पहले भी बताया है कि जी जिस तरह से हम फॉर्म करते हैं वहीं पर ही हमें 7 का फॉर्मेशन दिख जाता है, ठीक है। तो जी इज फॉर 7। एच देखो, एच को जब हम डिजिटली लिखते हैं, मतलब 8 को जब हम डिजिटली लिखते हैं तो इसी तरह से लिखा जाता है। तो बस यहाँ पे 2 डंडे लगा दोगे तो इसका पोजीशन भी पता लग जाएगा, विच इज़ व्हाट 8। आई नो भाई एवरीबडी आस्क यू टू स्टडी, सब बोलते हैं भाई पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। नानी दादी फ्रेंड्स पापा मम्मी सब यही बोलते हैं, टीचर्स। तो व्हाट डू यू से? आई नो मुझे पता है, ठीक है। सो आई नो, ठीक है। I stands on 9th number. Then is K, Kings 11 Punjab. Have you heard about the team? I hope you have. क्रिकेट की टीम है Kings 11 पंजाब। L12, M stands on 13. M stands on 13 and टोटल कितने नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 होते हैं। 26 का हाफ कितना होता है 13, तो मतलब मिडिल नंबर M से 13, ठीक है। मिडिल में 13 आ गया, समझ गए। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है वो 14 पॉइंट समथिंग होता है। अपन इसको याद रखने के लिए 14 मान लेते हैं, ठीक है। इट इज देयर इज नो लॉजिक, आई एम अगेन सेइंग देयर इज नो लॉजिक इन दिस, ठीक है। इट इज जस्ट फॉर रिमेंबरिंग। देन O इज फॉर 15, हो गया वो तो। नाउ दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी। देयर वाज अ प्रिंसेस हु वाज ऑफ 16 years, राइट। देन शी ग्रू, शी बिकेम ऑफ 17 years, एंड शी गॉट मैरिड टू अ किंग जिसका नाम था राजा, जो था 18 साल का। एंड राजा सिस्टर वॉज ऑफ 19 years, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, बस कहानी बनाई हुई है याद रखने के लिए। देन U इज फॉर 20, V इज फॉर, सॉरी नॉट 20, दिस इज फॉर 21, U इज फॉर 21, V इज 22। W में देखो एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, तो दिस इज व्हाट 2 और 3 डॉट यहाँ, तो कितना हो गया 3, ठीक है। 23, ये 24 25 और ये तो 26 होता है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो ये सब क्या बन गया, A से Z तक हमारी सारे नंबर्स जो है वो हमें याद हो गए, अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स हैं। नाउ दिस इज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, किसी नंबर्स में जब आप अल्फ़ाबेट को डिकोड कर रहे होते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज को जब डिकोड कर रहे होते हैं, तो किसी के अंदर हमें वो भी मिल जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट अब कैसे याद रखना है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब कोई भी एक नंबर है, उनका सम जो है, कॉम्प्लीमेंट्स का सम जो है वो हमेशा 27 रहेगा, ठीक है। रिमेंबर दिस, 27 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे E के लिए बोला है, E का कॉम्प्लीमेंट, तो E स्टैंड्स ऑन व्हाट 5th पोजीशन। तो अब मैं क्या करूँगी, 27 में से 5 माइनस कर दूंगी, 27 में से 5 माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 22। 22 पे क्या आता है V। अब देखो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, V ही है, ठीक है। सो लाइकवाइज यू कैन फाइंड इट आउट इस तरह से, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनका एडिशन हमेशा 27 होता है। तो आपको अगर कोई भी नंबर दिया है तो आप डायरेक्टली 27 में से उसे माइनस कर दो, तो यू कैन गेट इट। Z 26 नंबर पे आता है, अब मैं उसको 27 में से माइनस कर दूंगी, 1 मिला, 1 पे क्या आता है A, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट याद रखने हैं। सो दिस इज द अल्फाबेटिकल पोजिशंस, आपको ये लर्न हो गई है, और दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। अब इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। ओके, मिसिंग टर्म्स वही सेम है, मिसिंग टर्म्स एंड फाइंडिंग द रॉन्ग नंबर्स, ठीक है, और फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म्स। तो अब जब भी हम अल्फ़ाबेट वाले नंबर्स अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो फटाफट से उनका पोजीशन लिख लिया करो, तो पिक्चर वहीं क्लियर हो जाती है। दिस इज 1, ओके, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज डैश, दिस इज व्हाट 7 एंड दिस इज 9। 1 3 7 9 क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं +2 का जंप, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं +2 का जंप, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी +2 का ही जंप हो रहा होगा,
है ना, सीरीज उसको कंप्लीट करने के लिए। तो 1 3 7 9 मतलब ऑड नंबर्स हैं, मतलब कि 1 3 और 7 के बीच में कौन सा ऑड आता है, 5 आता है। तो यानी कि 5 पे कौन सा नंबर आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ई आता है, ई। तो ई इज़ योर आंसर, दैट इज़ बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ व्हाट 21, नो दिस इज़ 22, दिस इज़ 22, दिस इज़ 20, 18 एंड 14। ये सब करने के लिए पोजीशन फटाक से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इवन नंबर्स आ रहे हैं 22, 20, 18। तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए भाई, 16 होना चाहिए। 16 पे क्या आता है, प्रिंसेस आ जाती है भाई, प्रिंसेस। तो इसका आंसर क्या हो गया, पी। अब पी किस किस में आ रहा है, पी मेरा बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। अब 12, 14 के बाद क्या आएगा 12, 12 पे क्या है, एफ एल आर एक्स, याद है मल्टीपल ऑफ 6। तो एल 12 पे है, यानी कि पी और एल, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज 1 3 एंड ये कितना है 6 एंड व्हाट इज दिस इज 15, ये है 15। तो 1 3 6 कितना हो रहा है यहाँ पे, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या हो रहा होगा, +4 हो रहा होगा। +4 अगर मैं करूँगी तो +4 का मतलब 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। 10 पे क्या आता है, ई जे, जे आता है, रिमेंबर ई जे ओ टी वाई, दैट इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ क्या आ गया, जे, जे स्टैंड्स ऑन 10। तो देखो आगे का सीरीज भी कंप्लीट हो गया, इसके अंदर आगे का सीरीज जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, बी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मिसिंग टर्म इन द फिगर, अगेन इसी को कंप्लीट करना है अपन को। आई के, दिस इज 9, 11, जे इज व्हाट 10, दिस इज 13, M 13, then Q is 17, R 18 and 23। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। 9 है, 9 10 13 18, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्लस का 1, यहाँ हो रहा है +3, यहाँ हो रहा है +5। तो नेक्स्ट क्या होगा, +7, क्योंकि ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो +7 अगर इसके अंदर ऐड हुआ तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। 25 पे क्या आता है, 25 पे देखो 18 + 7 25। अब 25 पोजीशन पे क्या आता है, y आता है। y ऑप्शन में कहाँ है भाई, b में है। तो b मेरा सही आंसर हो गया इस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 8। तो कितना हो रहा है, सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल है भाई। इसमें देखो +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, +3 हो जाएगा। ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा दिमाग खुला रखेंगे ना, अपन प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत सारी, तो अपन को आ जाएगा, अपन बहुत अच्छे से एग्जाम दे लेंगे। ठीक है क्या, तो अब 8 के बाद +3 हो गया, कितना हो गया 11। 11 पे क्या आता है, के। तो सही आंसर मेरा क्या है, सही उत्तर है ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन लास्ट वाला 6th। दिस इज व्हाट 25, 23, 21, दिस इज 19, दिस इज 17। तो भाई ऑड का वो टर्म चल रहा है, 25, 23, 21, 19, 17। तो नेक्स्ट हो जाएगा 15। 15 क्या होता है, ओ। ओह नो, तो सी मेरा सही आंसर है। ठीक, क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, आई होप आ रहा है। नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज आस्क ऑन टेलीग्राम एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज, रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। अभी तक अपन ने मिसिंग देख लिया, अब अपन रॉन्ग टर्म देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, अभी देखो ये 1 है, 3 है, दिस इज व्हाट 5, 6, 9 एंड 11। 1 3 6 9 11, डेफिनेटली ये सब क्या है, ऑड चल रहे हैं। ये बीच में इवन आ गया, तो इसका मतलब F जो है वो ही सही आंसर है। ठीक है, कितना डायरेक्ट है, सिंपल दिख रहा है एकदम सामने। यहाँ पे क्या आना था वैसे, यहाँ पे 7 आना था। ठीक है, 7 मतलब कि G आना था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, दिस इज व्हाट 4, दिस इज 15 एंड दिस इज 20, दिस इज 21, then is 5, 16, 22,
then is 6, 17, 23, then is 7, 4, 5, 6, 7, then this is 8 and this is 9. तो ये तो ठीक है. 15, 16, 17, 18 and this is 20 and this is again 20. तो यानी कि गलत क्या हो गया, देखो यहाँ पे this is 15, 16, 17, 18, यहाँ क्या आना था, 19 आना था, मतलब कि क्या आना था, S आना था. So HTY is the wrong term here. HTY, C option. Next is CN, FK, IH, KE, OB. इसके अंदर देख लेते हैं अपन. C कितने पे, 3 पे. N is what? N is 14. This is 6, 11, 9, 8, 11, 5, 15 and 2. देखो इसके अंदर क्या गलत आ रहा है, 3 then 6. इसके अंदर +3 हो रहा है. ओहो, देखो काले पेन से मैं बताती हूँ तुम्हें. इसमें +3 हो रहा है, फिर 6 से 9 में भी +3 हो रहा है. तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, +3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 11 ही आ रहा है. इसका मतलब 12 आना चाहिए था, मतलब कि L आना चाहिए था, लेकिन यहाँ K आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब कि ये ही है जो गलत है, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही हो गया. ठीक है, क्या हम समझ गए हैं? आओ आगे और क्वेश्चन करते हैं. रॉन्ग टर्म, इसके अंदर भी रॉन्ग टर्म ही फाइंड करना है. आओ रॉन्ग टर्म फाइंड करते हैं. दिस इज 11, this is 11, then V is 22, this is 12, this is what, 22, then this is what, M. M का मतलब हो गया 13, 20, then this is 15 and this is 21. ठीक है, अब देखो 11 और 22 इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 11 और 22 में कितना डिफरेंस है? +11 का. ठीक है, अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है? +10 का. इन दोनों में कितना डिफरेंस है? दिस इज 13 एंड 20 +7 का. ठीक है, दिस इज 21, दिस इज 21 नॉट 22, दिस इज 21. तो इसका मतलब इसमें कितना डिफरेंस हो गया? +9 का. ठीक है, इसके अंदर डिफरेंस हो गया +9 का, राइट? +9 का डिफरेंस हो गया इसके अंदर. अब यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5 का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि इसी सीरीज में ये कम हो रहा है, राइट? तो यहाँ डेफिनेटली प्लस कितना होना चाहिए, यानी कि कोई ऑड नंबर तो होना ही चाहिए, पर और +5 भी होना चाहिए, क्योंकि इसी सीरीज में ऐसा चल रहा है आगे. तो 15 और 21 ये तो 6 का डिफरेंस हो गया, यानी कि दोनों ही तरीके से गलत है. इसमें ऑड भी नहीं आ रहा है, राइट? इसके अंदर इवन डिफरेंस आ रहा है और 5 भी नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब OU जो है वो मेरा सही आंसर हुआ. मीन्स इट इज़ द रॉन्ग टर्म गिवन हियर. नेक्स्ट, अब लास्ट वाला अपन देख लेते हैं. इसके अंदर दिस सेज व्हाट, दिस इज व्हाट, HIO. ये तो बहुत ही सिंपल है, सामने सामने दिख रहा है. देखो ये I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे L है, L है, O और यहाँ पे तो Q है, लेकिन यहाँ पे तो O होना चाहिए था. तो PQ जो है वो मेरा सही आंसर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो गया, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. यहाँ तक हमने कितना पढ़ लिया है? हमने नंबर सीरीज पढ़ा, दैट इज न्यूमेरिक सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज. आगे हमारा क्या क्या बाकी है? अल्फ़ा न्यूमेरिक है, देन लेटर रिपीटिंग एंड व्हाट एल्स, मिसिंग टर्म्स इन द फिगर्स. ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे. और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क दैट. And keep liking, keep subscribing and keep sharing our YouTube channel. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.